नोएडा में नेता की गुंडागर्दी को देखते हुए अब बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। महिला को गालियां देना और वो वीडियो वायरल होने के बाद इसके बाद इस पूरे मामले की जांच शुरू हुई। नोएडा हाउसिंग सोसाइटी पहुंचे हैं महेश शर्मा। महेश शर्मा ने कहा कि जल्द होगी कार्रवाई। इसी के साथ आपको बता दें, सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया है। 48 घंटे में गिरफ्तार होगा आरोपी, ये कहा है मुख्यमंत्री ने। पुलिस को आरोपी पर धाराएं बढ़ाने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। सांसद महेश शर्मा खुद पहुंचे थे लोगों की बात सुनने के लिए, पक्ष सुना गया लोगों का, और फिर उसके बाद कहा है कि इस पूरे मामले की अब जांच में देरी नहीं होगी। 48 घंटे में आरोपी गिरफ्तार होगा, ये बताया गया, और आरोपी पर धारा बढ़ाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। वो वीडियो जो वायरल हुआ जिसमें ये आप देखिए, ये वो शख्स जो खुद को नेता बताता है और उसके बाद महिला के साथ बदसलूकी ये करता है, और पूरा वीडियो ये बता रहा था कि किस तरह से गाली गलौज महिला के साथ किया गया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया महिला के साथ। उसके बाद महिला ने जब कानून की धमकी दी तो भी ये नोएडा हाउसिंग सोसाइटी पहुंचे महेश शर्मा। उसके बाद फिर आपको बता दें, महेश शर्मा ने कहा कि जल्द ही कार्रवाई होगी इस पूरे मामले में, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 48 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। सांसद और आपका जनप्रतिनिधि होने के नाम मेरा जिलाध्यक्ष, मेरी पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है। मेरी दोनों सरकारें मेरे आपके साथ खड़ी है, और मैंने पुलिसकर्मियों को कि 48 घंटे में अगर वह गिरफ्तार नहीं हुआ और कानून के हिसाब से उसको सजा मिलेगी तो हम आपके साथ हैं। वह जेल के सीखचों के पीछे होगा व्यक्ति, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो सुना आपने कि महेश शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब कुछ भी हो जाए 48 घंटे में आरोपी की गिरफ्तारी होगी, और जो धाराएं लगाई गई हैं वो भी बढ़ाई जाएंगी। आप सुनिए दरअसल हुआ क्या था, पूरा वाक्य आपको दिखाते हैं। ये पेड़ यहाँ अगर किसी ने हिलाए ना क्या होगा? नहीं वो मैच नहीं, जो लीगल हो ना बुला के उसे दिखा देंगे। ठीक है, चल निकल यहाँ से। तो ये ना तेरे घर दोस्त आए थे। हाँ, करने तो तुम कहीं भी आ जाते हो। वही है ना? हाँ, जानता हूँ मुझे है। मुझे पता है। तेरे ऐसे जानता हूँ। मैं भी सबकी बात क्या है? पूरी सोसाइटी जानती है, सब बात क्या है? तुम वही है ना? तो महिला से बदसलूकी का ये मामला है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज हो चुकी है। छापेमारी में श्रीकांत की 3 गाड़ियां जब्त हो चुकी हैं। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में भी लिया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बताएं, और उनसे पूछताछ चल रही है कि आखिर श्रीकांत है कहां। श्रीकांत की गिरफ्तारी को लेकर ये छापेमारी की गई और 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद आपको बता दें, महिला से इस तरह की बदसलूकी का मामला है ये, जिसमें जब सांसद महेश शर्मा पहुंचते हैं तो वो बताते हैं, लोगों की बात वो सुनते हैं वहां पर, और उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की तरफ से, जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया है कि 48 घंटे में आरोपी को पकड़ा जाएगा। अब इसी सिलसिले में छापेमारी हो रही है कि श्रीकांत आखिर कहां छिपा हुआ है। 3 गाड़ियां जब्त हो चुकी हैं और 4 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। एक्चुअली सीएम योगी जी और सब लोग बोलते हैं कि महिलाओं की सेफ्टी, बट आज जो एपिसोड हुआ उसके बाद आई डोंट थिंक वी हैव सिक्योरिटी इन नोएडा। हमारी सोसाइटी में सारे सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे, सब मेल खड़े थे, पर मुझे लगा कि वो शायद लेडी के साथ बदतमीजी ना करे, बट जब उसने मुझे भी टच किया, मुझे पुश किया, एंड ही सेड अगर तुम प्लांट्स टच करोगे तो मैं तुम्हें टच करूंगा। तुम कैसे एक लेडी से ऐसे बोल सकते हो? तब तक कोई लेडीज नहीं आई थी, बट जैसी मेरी वो छोटी सी ग्रुप पे डली, मेरी सारी फ्रेंड्स आई, सारी लेडीज आई, और सिक्योरिटी ने या जेंट्स ने कुछ नहीं किया। इट इज ऑल वुमेन पावर हु हैज डन दिस। दर्शकों को हम ये बता दें कि इस पूरे मामले में इसकी 3 गाड़ियां अभी तक जब्त हो चुकी है। 4 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। उनसे ये पूछताछ कर रही है पुलिस की आखिर श्रीकांत कहां छिपा है। महिला से इस कदर बदसलूकी, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जब महिला ने कानून की धमकी दी तो उसके बाद भी वो नहीं रुका। ऐसी ऐसी बातें महिला को बोल रहा था कि हम आपको सुनवा भी नहीं सकते। उसके बाद से वो फरार है, और अब इसी को लेकर 48 घंटे में इसे गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए हैं। वरुण, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
जी बिल्कुल पेयोधी, अगर मैं इस वक्त के हालात बताऊं तो अब तक 27 घंटे हो चुके हैं। वो अब तक फरार है। कल इसी समय के आसपास का वाकया था जब उसने वो गाली गलौज करता है श्रीकांत त्यागी और उसके बाद यहां से फरार हो जाता है। अपने घर पर भी नहीं होता है। पुलिस सुबह से 4 बार आ चुकी है उनके घर पर। इस वक्त जांच की क्या वो घर पर हैं, क्या उनका परिवार घर पर है। वो अपने 2 बच्चों के साथ, पत्नी के साथ यहाँ पर इसी फ्लैट में रहते हैं। मैं अगर तस्वीरें दिखाऊं तो ये इस जगह की, इस सोसाइटी की बताएं तो यहाँ पर 1,500 फ्लैट हैं और यहाँ पर 4 से 4,500 लोग रहते हैं। और सभी का आज ये कहना था जब यहाँ के सांसद महेश शर्मा खुद पहुंचते हैं कि वो गुंडागर्दी शुरू से चल रही है जब से वो रहते हैं। पिछले 7 से 8 साल से श्रीकांत त्यागी यहाँ रह रहे हैं और उनकी इस वक्त वो गुंडागर्दी को हर एक व्यक्ति यहाँ पर रहने वाला अच्छे से जानता है। वो जो धाराएं हैं, कल 354 आईपीसी की धारा लगी थी, लेकिन अब वो धाराएं बढ़कर 5 धाराएं हो चुकी हैं। छेड़खानी की, गाली गलौज की, धमकी की, बहुत सी ऐसी धाराएं हैं वो बढ़ चुकी हैं। और अब वादा करके यहाँ पर सांसद गए हैं कि अब 48 घंटे में यहाँ पर उनको पकड़ा जाएगा, लेकिन इस वक्त अभी भी वो गालीबाज फरार है। उसको नहीं वरुण, मैं पकड़ा गया है। आपके पास आ रही हूं। एक और बड़ी जानकारी इससे जुड़ी हुई, नोएडा में महिला से जो बदसलूकी हुई, इससे जुड़ी ये बड़ी खबर है। बीजेपी का इस पर बयान आ गया है। आरोपी का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये बीजेपी ने अपना पक्ष रखा है। आरोपी बीजेपी का कोई सदस्य नहीं है। दरअसल ये जानकारी आई थी कि जो शख्स इस वक्त आपको बदसलूकी करते वीडियो में दिखेगा वो बीजेपी का नेता है। लेकिन उसके बाद से ये भी सवाल उठ रहे थे कि क्या वाकई ये किसी पार्टी से ताल्लुक रखता है या नहीं रखता। और अब आपको बताएं कि बीजेपी ने इस पर स्टेटमेंट जारी कर दिया है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि इस आरोपी का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आरोपी बीजेपी का कोई सदस्य नहीं है, यह संबित पात्रा ने कहा है। बीजेपी का नेता श्रीकांत त्यागी, आज भारतीय जनता पार्टी यहां ये स्पष्ट करना चाहती है कि श्रीकांत त्यागी भारतीय जनता पार्टी का 2 रुपए का भी सदस्य नहीं है। जो हमारा फॉर्म होता है प्राइमरी मेंबरशिप का, उसका भी सदस्य श्रीकांत त्यागी नहीं है। श्रीकांत त्यागी का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सूचना देती है कि श्रीकांत त्यागी का, जिसने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया और जिसकी रिकॉर्डिंग भी आई है, उसका भाजपा के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो भाजपा का सदस्य नहीं। और एक और बड़ी खबर इसी बीच बता दें आपको, नोएडा में महिला से जो बदसलूकी हुई, आरोपी श्रीकांत त्यागी के घर के नीचे पार्किंग में भी अवैध रास्ता बनाया हुआ था। आरोपी ने अतिक्रमण कर घर में बेसमेंट का रास्ता बनाया था। श्रीकांत त्यागी सिर्फ वो गंदी गंदी गालियां नहीं देता है, वो अतिक्रमण करना चाहता है और हर जगह से। उसके घर के इस वक्त हम नीचे मौजूद हैं, यानी कि आप सोचिए सोसाइटी में जहां पर बेसमेंट के लिए पार्किंग होती है वहां पर भी उसने अतिक्रमण करने से बाज नहीं आया। इस वक्त वो दीवार नजर आ रही है। यहां पर इस दीवार के पीछे एक दरवाजा था जो वो सीधा उसके घर की तरफ जाता था और ये दीवार अभी कल के वाक्य के बाद ही बनाई गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से वो दीवार को फटाफट बनाया गया, क्योंकि जो पीछे का रास्ता था, यानी कि जिस पार्किंग से उसने अवैध रूप से एक हिस्सा ले रखा था और वहां से सीधा अपने घर में एंट्री ले रखी थी, उसको उसने खुद ही कल उस वाक्य के बाद बंद करवाया, जिससे कि पुलिस ना घुस पाए। पुलिस सुबह से 3 बार आ चुकी है। वो लगातार पुलिस उसको खोजने की कोशिश कर रही है। इस घर के अंदर अभी भी लोग मौजूद हैं, लेकिन उस घर का दरवाजा एक तरह से आप समझिए चिनवा दिया गया है। दोनों तरफ से वो दीवारें लगा दी गई हैं, वो दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और ये कंस्ट्रक्शन हाल ही में हुआ, यानी कि अभी वो जो सीमेंट है अगर वो देखें तो इस वक्त वो गीला नजर आ रहा है, यानी कि साफ तौर पे उसकी वो बचने की कोशिश, वो जो उसके गलत काम थे, अब उसके हर चिट्ठा इस वक्त सामने खुल रहा है और ये दीवार अपने आप में उस चीज को बयां कर रही है। वरुण भसीन लगातार हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। वरुण, जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं श्रीकांत को लेकर, अभी जो आपने रिपोर्ट दिखाई उसे लेकर तो पता लगता है कि रसूख रखने वाला ये शख्स है, लेकिन ये कैसे किसी पार्टी के नाम का दुरुपयोग भी कर सकता है, ये मामला भी सामने आया। जी बिल्कुल, देखिए जब आज सांसद महेश शर्मा जब लोगों के बीच में पहुंचे यहाँ के रेजिडेंट्स में, तो उनका सबसे पहला सवाल रेजिडेंट्स का यही था कि ये व्यक्ति लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट डालता है, अपना भारतीय जनता पार्टी का नाम लेता है, लेकिन इस चीज को साफ करते हुए महेश शर्मा ने बताया कि इस व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने इसको 2 बार जांचा है और उसके बाद आपके सामने हम बात रख रहे हैं, जिस बात को संबित पात्रा भी अपनी पीसी में बताते हुए नजर आए थे। तो अब इस बात को सबसे पहले साफ किया गया कि क्या उसका भारतीय जनता पार्टी से लेना देना था? नहीं, उस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं था। वो सोशल मीडिया पर लगातार जो भी पोस्ट डाल रहा था
था उनसे किसी भी तरीके से इस वक्त मतलब नहीं था भारतीय जनता पार्टी का। दूसरा, उसको लगातार अब यूपी पुलिस खोज रही है कि जल्द से जल्द वो गालीबाज इस वक्त पकड़ा जाए, क्योंकि इस वक्त जो बात है वो महिलाओं के सम्मान की बात है। महिलाओं का अपमान करके कोई भी उत्तर प्रदेश में इस तरह से नहीं बच सकता। ठीक है वरुण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सारी जानकारी को साझा करने के लिए, और अपडेट आगे आपसे लेते रहेंगे।